मेरे हाथ में कुछ नहीं था। आज बाबा की कृपा से सब कुछ है। जो नहीं मांगता हूँ वो भी बाबा दे देता है अपने आप में। ऑटोमेटिक ही बाबा दे। घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। समय नहीं, कोई सीमा नहीं। जब आपका टाइम होगा आपको पता भी नहीं लगेगा ये काम कैसे हो गया मेरा। आप कहते हो बाबा बहुत टाइम लगा रहा है, बाबा ने अर्जी आपसे मुंह से करवा ली, वो टाइम खत्म हो गया आपका टाइम अच्छा स्टार्ट हो गया, वहीं से आपकी अर्जी लग गई। मतलब जिस दिन खाटू नगरी में पैर रख दिया, तोरण द्वार पे आते ही आते आपकी किस्मत का ताला। बाबा के प्रति इतना तजुर्बा है कि मेरे मानने से मतलब कि कोई अर्जी काम नहीं होगी। श्याम भैया जी क्या नाम है? सुमित गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ से हो? बरेली यूपी। यूपी से हो जी। बाबा से कैसे जुड़ गए थे आप? 6 साल पहले आया था मैं दोस्तों के साथ, तब से लगातार आना हो रहा है मेरा। कैसे जुड़ गए थे उस टाइम पे? परेशानियां थी, किसी ने बताया था तब आना हुआ। अब जब जुड़ गए तो परेशानियों का सब हल हो गया। आज सब कुछ मौज में है और बाबा की कृपा से आगे मौज में ही रहेगा। आज बाबा के आपने माला भी पहन रखी है बाबा को साक्षात, तो ऐसी क्या कृपा हुई कि बाबा को 24 घंटे साथ रखना शुरू कर दिया? बाबा की कृपा होती है ना, वो बयां करने की नहीं होती है। जो कृपा खुद पे होती है ना, वो तो बताने की होती है। जब तक कृपा हुई है तभी यहाँ पर है। हर एकादशी पे आते हैं, बाबा बुलाते हैं। हर एकादशी पे आते हैं। कोई ऐसा काम था कि जो बिगड़ा हुआ काम तुरंत शाम बाबा ने तुरंत बना दिया? एक ऐसा काम, एक ऐसा। सब बिगड़े हुए काम सब सही हुए हैं। हाँ। बहुत खराब स्थिति थी। क्या था? जब जुड़े थे, व्यापार, बिजनेस, घर, चीजें, सभी चीजें मतलब पूरी तरीके से जिंदगी बदल गई। और आज तो जो है वो तो और भी अच्छी अपरंपार है। बिल्कुल साक्षात बाबा होने का प्रमाण देते हैं। बिल्कुल आज ही अभी मिला है, वो बता नहीं सकता हूँ, मिला है। जो सोच के आते हैं वो होता जरूर है। दोस्तों यहाँ मंदिर में जो सोच के आते हैं वो होता है, और बाबा साक्षात होने का प्रमाण भी देते हैं। ऐसा नहीं है बाबा नहीं है, बाबा अपने श्याम प्रेमियों को साक्षात होने का प्रमाण देते हो। ये भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा लो कि आज कितने श्याम प्रेमियों ने दर्शन किए होंगे निर्जला एकादशी पे। तो और बाबा की क्या कृपा रही होगी कि इतने श्याम प्रेमी आ रहे हैं, बाबा से मिल रहे हैं। तो जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भाई साहब। नाम क्या आपका? मेरा नाम मनोज कश्यप है, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, बाबा से कब जुड़ गए थे आप? बाबा से करीबन 6 साल पहले जुड़ा था। मेरे मित्र हैं ये शुभम गुप्ता जी, इन्होंने मुझे बताया था बाबा के बारे में, तो इनके साथ ही मैं आया था। तब से लगातार बाबा की कृपा है, बाबा ने अपना आशीर्वाद बना रखा है। हर बार बाबा का आशीर्वाद मिलता है एकादशी पर, लगभग एकादशी पे मैं इन लोगों के सामने आता ही हूँ। इनके साथ जरूर आते हो? बिल्कुल आता। कृपा बनी हुई है, कृपा बनी हुई बाबा की। अच्छा भैया जी आप बताइए, इनको कैसे लेके आ गए? बस बाबा ने बुलाया इनको, यहाँ ले आए। अच्छा। बाकी तो हम बहुत छोटा था, मैं अपने दादाजी के साथ आया था लगभग 2005 में। तो उसके बाद मेरा आना हुआ है 2018-17 में। मतलब इतना गैस के बाद 10-12 साल बाद में, 10-12 साल के बाद आना हुआ है। उसके बाद कंटिन्यू बाबा के मतलब दर पे आ रहा हूँ। बाबा कंटिन्यू मुझको बुला रहा है। जैसे चलो छोटे बच्चा होता है तो इंसान को पता नहीं होता है वो एक बाबा है क्या है, वो चीज रहती है। 2017 में जैसे कदम रखा खाटू ने, तो क्या बदलाव देखा उस दिन? मेरे हाथ में कुछ नहीं था। आज बाबा की कृपा से सब कुछ है। जो नहीं मांगता हूँ वो भी बाबा दे देता है अपने आप में। ऑटोमेटिक ही बाबा दे देते हैं। उसे पता है कि भक्तों को क्या चाहिए। मांगने से कुछ नहीं पता है, बाबा को दिल में रहो, वो बता देगा कि कैसे देगा, वो कहाँ से देगा। ऑटोमेटिक ही देते, मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भाव से जुड़ बाबा जाओ। के भाव से जोड़ो। यहाँ पे मतलब अपना मन से अपने आप आइए, आपको बिल्कुल जो मिलेगा सब बाबा देगा। जो हार जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मेरा बाबा के प्रति इतना तजुर्बा है कि मेरे मानने से मतलब कि कोई अर्जी काम नहीं होगी जब तक दिल में भाव नहीं होगा। भाव होगा तो घर बैठे बाबा काम कर देगा। भैया मेरे पास कमेंट आते हैं। जी। कमेंट में क्या आता है? मेरी अर्जी लगा दो आप। नहीं आप मेरा ये काम घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। बाबा को दिल में भाव होना चाहिए। अर्जियाँ तो है, बाबा का प्रसाद है, कुछ भी है, वो उनकी प्रिय चीजें हैं, तो प्रिय चीजें भगवान को चढ़ती है। लेकिन अर्जी के लिए ऐसा है कि अपने घर बैठ के भाव से कर सकते हो, सच्चे मन से। सिर्फ भाव होना चाहिए बाबा, भाव होना चाहिए बाबा के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। कोई समय नहीं, कोई सीमा नहीं। जब आपका टाइम होगा आपको पता भी नहीं लगेगा ये काम कैसे हो गया मेरा। आप कहते हो बाबा बहुत टाइम लगा रहा है, बाबा ने अर्जी आपसे मुंह से करवा ली, वो टाइम खत्म हो गया आपका टाइम अच्छा स्टार्ट हो गया, वहीं से आपकी अर्जी लग गई। मतलब जिस दिन खाटू नगरी में पैर रख दिया, तोरण द्वार पे आते ही आते आपकी किस्मत का ताला खुल गया। ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा। ऑटोमेटिक। आपका खुल गया था क्या उसी दिन? उसी दिन मैं
कोई भी चीज़ कृपा बयां नहीं कर सकते हैं। जो कृपा है, जो हर एकादशी पे आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है। अपनी कार से आ रहा है, सबसे बड़ी कृपा है। हम सोच नहीं सकते थे कि मतलब यहाँ पे हर एकादशी आएंगे, लेकिन जैसे बाबा बुला लेते हैं अपने ऑटोमेटिकली हमारा सब कुछ शेड्यूल बना देते हैं, हम यहाँ पे बाबा के दर पे आ जाते हैं। भक्त का जो है भाव के ऊपर डिपेंड होता है। अगर भक्त निर्मल है, वो अगर उल्टा मंत्र भी जपेगा, भगवान उसे भी सिद्ध कर देगा। बाबा श्याम जो है भक्त के भाव के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका भाव कैसा है। अर्जी जिस प्रकार से वो लगाए, जैसी श्रद्धा है वैसी लगाए, बाबा स्वीकार करते हैं। किसी प्रकार से ये नहीं कि कोई नियम के तहत ही या कोई ऐसा कुछ भी है। अगर आपके अंदर भाव सच्चा है तो आपकी अर्जी बाबा स्वीकार करेंगे। कोई निराश लौट यहाँ से कोई निराश नहीं लौटा है आज तक के। भाव सच्चा होगा तो निराश अच्छा होना चाहिए। देर है पर बाबा के अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। ये जो कृपा हुई है मैं बयां कर रहा हूँ, इसलिए बाबा को स्वीकार करिए। कोई ऐसी बात नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन काम होगा। अच्छा भैया, गारंटी वाला काम होगा। भैया ये बताइए, एक जैसे लोग हार जाते हैं, हार गए, परेशान हो गए, डिप्रेशन में चले गए, उन्हें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बाबा से अर्जी लगाए यहाँ पे आके, और बाबा की जो भी चीज़ें हैं वो उसको मतलब फॉलो करें। बस बाबा से विनती करें, बाबा सबको ठीक करेगा। आज नहीं करेगा कल करेगा, लेकिन करेगा जरूर। अब एक मेरा पर्सनली क्वेश्चन है, में नहीं होगा कि मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे एक फीमेल है जो मुस्लिम धर्म से है, ठीक है, और वो बीमार है। बाबा को मुझे नहीं पता कि कितने टाइम आरती होती है, कौन से टाइम पे होती है, लेकिन वो फीमेल हमेशा बाबा की आरती देखती है। तो ये तो अच्छी बात है, बाबा की कृपा है, बाबा की विशेष कृपा है कि वो उसको मतलब मुस्लिम होने के वर्ग से मतलब ये चीज़ें उसके अंदर भाव करती हैं। और जैसे नॉनवेज उनमें होता है, वो भी बोल रही है मैंने 6 महीने हो गए छोड़ रखा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा उस पर कृपा करना चाह रहे हैं, बाबा उसके लगाव लेना चाह रहे हैं। यूएस में रहती है वो बंदी, मतलब जैसे कोई कीर्तन होने वाला है, 1,000 रुपये 1,000 ऐसे डॉलर की ऐसी टिकट है, वो ले रखी है, वहाँ जाएगी बाबा का कीर्तन सुनने वो लोग। तो ये तो बाबा का डंका हर देश में विदेश में बज रहा है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाबा के भक्त हैं हर जगह। उन्हें क्या बोलना चाहिए, जैसे वो कैसे बाबा पे ज़्यादा अटूट विश्वास करे? बोले मैंने तो बाप मान लिया, बाबा को बाप मान लिया, मैं उसकी बेटी हूँ। तो इससे बढ़ के क्या मानेंगे, वो बाप से बढ़ के कुछ है ही नहीं दुनिया में। बाप की जिम्मेदारी बच्चे को कैसे पालना है, और बच्चा कभी परेशान हो नहीं सकता बाप के होते हुए। और अभी आपने एक बात कही थी कि वो महिला मुस्लिम है, तो धर्म तो जन्म लेने के बाद बना हुआ है, ऊपर से धर्म बन के नहीं आया है। तो जहाँ जिसका भाव होगा वहीं आदमी जुड़ेगा। धर्म से कुछ नहीं होता है, मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं है, धर्म तो यहाँ बना है, जन्मभूमि पे बना हुआ है। इसलिए जिसका जहाँ भाव सच्चा होगा ना, तो वहाँ जुड़ जाएगा ऑटोमेटिक बाबा से। तो मतलब भाव सच्चा होना चाहिए। सच्चा होना चाहिए बस। और एकदम से मैंने तो है ना एक दिन इंस्टाग्राम पे कॉल पे बात की थी जी। तो मुझे ये लगा कि हाँ रियल में है जी। और बोलती है भैया मैं पूरे दिन आरती देखती रहती हूँ, जब भी टाइम मिलता है मुझे 5 टाइम, जैसे वो ऑनलाइन आरती है, पेज को फॉलो कर रखा है, वहाँ पे बोली मैं आरती देखती हूँ। आज भी शायद तक पक्का मेरे में बाबा DM है। से उसका लगाव बहुत अच्छा है। हाँ। ये जो वो देख रही है ना, तो ये कृपा है। सबसे बड़ी चीज ये है, श्याम जल भी जब मंगा रखा है वहाँ पे। तो नहीं, जब वो ये चीज देख रही है ना, तो ये कृपा है। चारों टाइम की आरती, उन्हें टाइम टेबल पता लग गया, तो ये कृपा है। ये दिखाई नहीं देती है, ये सब कृपा ही है जो आपको करवाती है। अच्छा हाँ। दोस्तों, बाबा की कृपा इतनी है कि देख लो, जो बाहर से आउट ऑफ कंट्री से जो मैम जुड़ी हुई हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है कि देखो बाबा पे अटूट विश्वास है, आपने बाप मान रखा है तो इससे बड़ी की कोई कृपा नहीं है। भरोसा करो, बाबा देंगे, और जिस भाव से जुड़े हो उसी भाव से जुड़े रहो। और सबसे बड़ी एक मेंटली क्वेश्चन ये है कि बाबा हमें नहीं बुलाते हैं, जिद होनी चाहिए। बाबा खुद बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं कि हम जिद रखो कि मुझे जाना है तो जाना है। ऑटोमेटिक हो जाए व्यवस्था है। आदमी कहता है घर पे है, बाबा को बुलावा ही नहीं आ रहा है, बुलावा ही नहीं आ रहा है। लेकिन आप कहोगे कि इस दिन जाना है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा काम आपका, आपका बुलावा हो गया, समझो। अब ऑटोमेटिक आगे व्यवस्था बन जाएगी। मन बनाई आदमी का, मन भी है, सब कुछ है कि बाबा नहीं बुला रहा है। बाबा तो खुला दरबार है उनका, अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाएंगे अपने घर में? देख लो कितनी, ये देखो आप, निर्जला एकादशी पे है, गर्मी का मौसम है, बारिश भी है। राजस्थान में वैसे इतनी गर्मी पड़ती है और बारिश भी है, लेकिन ये सब कृपा है, तभी तो सब लोग आ रहे हैं। जिद है, हमारी जिद है, एकादशी पे आना है तो आना है, कुछ भी काम हो, जब बारिश है, आंधी तूफान है, कुछ भी हो, एकादशी पे आना है तो आना है। दोस्तों
देख लो, ये बाबा की कृपा है। जो श्याम प्रेमी बोलते हैं कि बाबा देता नहीं है, बाबा देता है, लेकिन भाव से जुड़ना पड़ेगा। वहाँ गर्मी, आंधी, और ये फोन करके ये नहीं बोलना है कि भैया दर्शन हो जाएंगे क्या, दर्शन ये होंगे। कभी हमने आज तक सोचा ही नहीं है। काफी रीलें आती हैं। वीआईपी का भी कोई सीन नहीं है। वीआईपी यहाँ बन चुका है। बाबा हर लाइन में दर्शन देते हैं। आपने खाटू में पैर रख दिया, दर्शन होगा आपके। वीआईपी का कोई सीन नहीं कि वीआईपी में दर्शन है। आप कोई सी भी लाइन से दर्शन कर सकते हो। वीआईपी से ज़्यादा उत्तम सुविधा आपको हर लाइन में है। बहुत अच्छे से दर्शन होंगे आप। वहाँ दुक्का मुक्की वीआईपी में होगी। वीआईपी में बहुत और वीआईपी है तो बाबा थोड़ी ना देगा। वीआईपी तो ऑटोमेटिक ही हो गया। वीआईपी तो ऑटोमेटिक ही हो गया। इसे नॉर्मल भाव से आओ, हर लाइन में लग जाओ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपको दर्शन होने चाहिए, किसी भी लाइन से हो। वीआईपी तो यहाँ चलन है, कोई भी चीज़ का है। कोई स्पेशल कोई पर्सन है, उसका टाइम का सीमा है। मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी है, तो उसे वीआईपी का सीन ये है कि अधिकारी जब आएगा तो उसका टाइम की सीमा है, उसे अपनी पोस्ट भी ज्वाइन करनी। ये वीआईपी होता है। मैं वीआईपी नहीं हूँ ना, मैं क्यों करूँगा दर्शन? मेरी कोई टाइम सीमा थोड़ी है। उसे अपने कार्यालय पे जाना होता है, उसकी टाइम सीमा। ये वीआईपी है। कोई भी एक्टर वगैरह आए तो उनका बनता है, आदमी कहता है आपने वीआईपी लाइन स्टार्ट कर दी, तो भाई वो उनका काम है। वो आपके चक्कर में जनरल लाइन में नहीं लग सकते हैं। 18 घंटे प्रोटोकॉल भी होते हैं, प्रोटोकॉल भी है। मान लीजिए आपकी ये पब्लिक है, कोई भगदड़ मच जाए कि भाई सेल्फी ये वो भगदड़ मच जाए, फिर क्या होगा? तो वीआईपी उन लोगों के लिए है। अपन तो बाबा के हैं। अपने तो बाबा के हैं। जितना किसी टाइम भी लाइन लगेगा में लग जाओ, उतना ही अच्छा है। सबसे बढ़िया दर्शन तो 13 सीढ़ी से होते हैं। उससे बढ़िया कोई दर्शन ही नहीं अच्छे लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है 13 सीढ़ी के। और माना भी यही जाता है कि 13 सीढ़ी के दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है बाबा के। जब बाबा की पहले प्रतिमा ही मतलब पहले से 13 सीढ़ी पे अपन जा रहे थे। पहले डायरेक्ट होते थे। वो ही आज भी चीज़ है। वो ये कि डिस्टेंस पब्लिक ज़्यादा आने लगी तो डिस्टेंस हो गया। आज भी 13 सीढ़ी का महत्व ज़्यादा है कि आपने पहला कदम 13 सीढ़ी पे रख दिया, काम आपका बन गया। दोस्तों, बाबा के दरबार में पहला कदम रख दिया तो आपका काम हो गया। बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी श्याम प्रेमी आए, वीआईपी के चक्कर में ना चढ़े और बाबा से मिलने आओ। देखो, एकादशी का ये मेला देख लो, कोई भी श्याम प्रेमी परेशान नजर नहीं आ रहा। सब परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा है कि लाइनों का इतना अच्छा प्रोटोकॉल है कि दर्शन भी सबको हो रहा है। कोई धक्का मुक्की भी नहीं, कोई भगदड़ भी नहीं है। मंदिर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, माविंदर सिंह चौहान जी का, कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बना रखी है कि सब लोग देखिए, आप लाइन दिखाइए, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई भीड़ है लगभग बहुत आराम से आराम से है। कोई धक्का मुक्की वाला काम ही नहीं। कोई स्टॉप भी नहीं है कि आदमी रुक जाए तो भीड़ लग जाए। लाइन चलती रह रही है। दोस्तों, आओ बाबा के। ये कभी मत फोन किया करो, कभी कमेंट मत किया करो कि दर्शन हो जाएंगे क्या, भीड़ है क्या। यहाँ भीड़ नहीं है। यहाँ इसी भीड़ में मजा है। बाबा से दर्शन करना ही मजा है, इसी भीड़ में। इसी में है, भीड़ में ही रस बाबा का भीड़ में ही है। और क्या, खाली आओगे तो क्या फायदा है? खाली तो मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ भी घूम सकते हैं। नहीं होंगे तब तक आनंद ही नहीं है। मजा तो बाबा की इसमें है। जिसको यहाँ धक्के लगते हैं उसको संसार में फिर कहीं धक्के नहीं लगते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। यहाँ धक्के खा लो, बाबा के कहीं धक्के खाने के। ये हमारे ऐसे अद्भुत श्याम प्रेमी मिल गए कि उनको हर एक्सपीरियंस है। ये खुद के जो हम पे बीती हुई चीजें है ना, वो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ, कि हम ये बता तो रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस है इनका। हाँ। और जो धक्के खा चुके हैं ये श्याम प्रेमी, कभी इन्होंने ऐसा नहीं है कि श्याम और प्रेमियों ने। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बाबा के जरिए जुड़ने से जो नई जनरेशन जुड़ रही है ना, जो गलत कामों छूट रहे हैं उसके, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ आप देखिए 80% नई जनरेशन है, जो 20 से 35 साल की एज के लोग हैं। टोटल आप देखोगे नई जनरेशन आ रही है। तो नई जनरेशन मतलब है बाबा से लगाव, बाबा से बदलाव। जो क्लब पार्टी वाले नहीं, कीर्तन क्लब है हमारा। हाँ, हम तो अभी कोई कीर्तन में नाचेंगे, ये क्लब है हमारा। तो ये हैं तो हम लेते हैं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। सही है। बात समझो। जय श्री श्याम। जय श्री।